एक बार की बात है, ऊंचे हरे पहाड़ों और धीमी आवाज में गुनगुनाती नदियों से घिरे एक शांत गांव में अनवार नाम का 24 वर्षीय युवक रहता था। लेकिन अनवार के मन में शांति नहीं थी। गांव तो शांत था, पर उसके मन में तूफान चलता था। सुबह से रात तक उसके सिर में विचारों का सैलाब उमड़ता रहता। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और कभी न थमने वाले डर। वह उन बातों के बारे में सोचता जो बदल नहीं सकती थी, और उन बातों से डरता जो अभी हुई भी नहीं थी। कभी कभी वह घंटों पेड़ के नीचे बैठा रहता, ख्यालों में इतना खोया कि जब कोई उससे बात करता तो उसे सुनाई भी नहीं देता। वह मुस्कुराना भूल गया था। उसे नींद नहीं आती थी, ध्यान नहीं लगता था, और हर दिन वह पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस करता था। एक दोपहर, जब वह गांव के तालाब के किनारे अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, एक बूढ़ा यात्री वहां से गुजरा। उसने अनवार के उदास चेहरे को देखा और धीरे से कहा, तुम ऐसे लगते हो जैसे कोई भारी बोझ उठाए हुए हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पर तो कुछ भी नहीं है। अनवार ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे विचार हैं साहब, ये रुकते नहीं। मैं बस शांति चाहता हूं, लेकिन पता नहीं वो कहां मिलेगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने एक बार सुना था कि जंगल के पार एक पहाड़ी गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहते हैं। लोग कहते हैं वो मन की शांति सिखाते हैं। शायद तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। उस रात, कई महीनों बाद, अनवार के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जली। शायद ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, उसने फुसफुसाया। अगली सुबह, सूरज उगने से पहले, उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था। वह छोटी नदियां पार करता, पत्थरीले रास्तों पर चढ़ता और ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरता गया। कभी कभी वह थक कर रुक जाना चाहता, पर फिर भी चलता रहा। 3 दिनों बाद वह एक शांत पहाड़ी गांव पहुंचा। हवा ताजा थी और आसमान साफ। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। सफेद बाल, शांत चेहरा और बंद आंखें। वह ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की कोई चिंता उसे छू नहीं सकती। अनवार ने झुककर कहा, साहब, मेरे मन में बहुत शोर है। मैं चिंता करना बंद नहीं कर पाता। क्या आप मुझे शांति पाना सिखा सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराया। तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। उन्होंने एक गिलास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया। फिर वह गिलास अनवार को दिया और बोले, इस गांव के दूसरे छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अनवार हैरान हुआ। बस इतना ही? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना ही, पर ध्यान से करना। अनवार चल पड़ा। गांव में रौनक थी। बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में धूल उड़ रही थी। पर अनवार ने कहीं नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे, बहुत सावधानी से चला। किसी ने उसका नाम पुकारा, पर उसने जवाब नहीं दिया। एक कुत्ता उसके पैर के पास भौंका, पर उसने नीचे नहीं देखा। उसका ध्यान सिर्फ गिलास पर था। काफी देर बाद वह बिना एक बूंद गिराए वापस लौट आया। वह मुस्कुराया, मैंने कर दिखाया साहब। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। अच्छा, उन्होंने कहा, लेकिन बताओ, क्या तुमने बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने पक्षियों की आवाज सुनी? क्या तुमने सूरज की रोशनी में पहाड़ों की चमक देखी? अनवार ने हैरानी से कहा, नहीं साहब, मैं तो बस गिलास को देख रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने फिर मुस्कुराकर कहा, यही सबक है। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ गिलास पर था, तुम अपने सारे चिंताओं को भूल गए। तुम न बीते कल के बारे में सोच रहे थे, न आने वाले कल के बारे में। तुम सिर्फ वर्तमान में जी रहे थे, इस कदम में, इस सांस में, इस पल में। उन्होंने आगे कहा, शांति तब नहीं आती जब जिंदगी आसान हो जाती है। शांति तब आती है जब मन स्थिर होता है, जब तुम अपने विचारों के पीछे भागना छोड़ देते हो और वर्तमान में जीना सीख जाते हो। अनवार ध्यान से सुनता रहा। उसका दिल हल्का महसूस हुआ। हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने पक्षियों की आवाज सुनी। फूल, धूप और मधुमक्खियां, सब कुछ उसे सुंदर लगा। कई सालों में पहली बार उसका मन शांत हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, तो शांति तो हमेशा यही थी, मैं ही उसे देखना भूल गया था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, शांति उस गिलास के पानी की तरह है। जब तुम उसे चिंता और डर से हिलाते हो तो वह मटमैला हो जाता है, पर जब तुम उसे स्थिर रहने देते हो तो वह साफ हो जाता है। अनवार ने आभार व्यक्त किया और घर की ओर चल पड़ा। वही रास्ता जो पहले लंबा और नीरस लगता था,
अब उसे खूबसूरत लगने लगा। उसे अब हर चीज दिख रही थी, झरनों की आवाज, मिट्टी की खुशबू और खेतों में खेलते बच्चों की हंसी। उसे समझ आया दुनिया नहीं बदली थी, बदला तो वो खुद था। जब वह घर पहुंचा तो परिवार चकित रह गया। उसकी मां बोली, तुम कितने शांत लग रहे हो, क्या हुआ? अनवार मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखा है कैसे गिलास के साथ चलना है। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। समस्याएं अब भी थीं, पर वह उन्हें शांति से संभालता था। वह ध्यान से काम करता, लोगों की बातें ध्यान से सुनता और रात में चैन से सोता। जब भी मन फिर से चिंता करने लगता, वह आंखें बंद कर लेता और बूढ़े व्यक्ति की आवाजें याद करता। वर्तमान में रहो, वहीं शांति है। शांति भागने से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, न बीते कल में, न आने वाले कल में। तुम्हारा मन भी उस गिलास के पानी जैसा है। जब तुम उसे डर और चिंता से हिलाते हो तो वह धुंधला हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे स्थिर रहने देते हो तो वह फिर से साफ हो जाता है। इसलिए जब भी जिंदगी भारी लगे, रुक जाओ, सांस लो, वर्तमान में रहो, क्योंकि शांति कोई चीज नहीं जो बाहर मिले, वह तुम्हारे भीतर बनती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे अपने अंदर झांकने की याद दहानी की जरूरत है। सब्सक्राइब करें, हौसला पाएं और कभी मत भूलें, सबसे बड़ी तब्दीली अंदर से शुरू होती है।